बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टूडेंट्स, आज हम बीएड प्रोग्राम का कोर्स कोड 8602 जो कि एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट है जो हम थ्रू आउट स्टार्ट से मिड तक लेते रहते हैं, और वो हम डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं, वीकली भी लेते हैं और हम मंथली भी लेते हैं। और 3 मंथ्स के बाद भी हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं और जो मंथली टेस्ट होते हैं, वो सारे हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ताकि हम बच्चों को जो है फीडबैक दे सकें और टीचर्स को भी पता चले कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। जो इश्यूज अंदर आते हैं वो भी हमें पता चलते हैं, हम उनको डायग्नोज करते हैं और एज अ टीचर डायग्नोज करने के बाद हम उनको रेमेडीज़ भी देते हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की टाइमली अचीवमेंट इंफॉर्मेशन होती है, हमें पता चलता है कि टाइम बाय टाइम उन्होंने क्या अचीव किया और स्टूडेंट की प्रोग्रेस पता चलती है इससे, और इंस्ट्रक्शनल इफ़ेक्टिवनेस पता चलती है कि जो हमने एज अ टीचर पढ़ाया, हमारा जो टीचिंग प्रोसेस था वो कितना इफ़ेक्टिव रहा। Garrison 2007 identified some of the instructional strategies that can be used for formative assessment. Formative assessment के लिए हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, क्लास ऑब्जर्वेशन हो सकती है, पीर ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ग्रुप ऑब्जर्वेशन हो सकती है, और डिफरेंट टाइप्स हैं हमारी ऑब्जर्वेशन की। क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं, हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि वो आंसर करें और हम ऑब्जर्व करेंगे इनको किस हद तक जो है वो लर्न हो गया है, कहाँ तक कमांड हो गई है स्टूडेंट्स की, और उनके क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हैं। सेल्फ एंड पीर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट वो है जो स्टूडेंट्स खुद की करते हैं, और पीर असेसमेंट वो असेसमेंट है जो कि हम दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप्स बनाते हैं और वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और उनके आंसर उनको मिलते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड कीपिंग, हम स्टूडेंट्स का जो डेली का वर्क है, होमवर्क है या क्लास वर्क है, उसको उसका रिकॉर्ड रख के भी हम ये असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस किया कि ये एट द एंड ऑफ द ईयर की जाती है ताकि स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ग्रेड पे प्रमोट किया जाए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए, उनकी ग्रेडिंग की जाए और रिपोर्टिंग की जाए। राइट डाउन कंपैरिजन एक्टिविटी ऑन चार्ट, यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का डिफरेंस। तो देखें, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है चेक्स हाउ स्टूडेंट आर लर्निंग एंड इज देयर एनी प्रॉब्लम इन लर्निंग प्रोसेस, इट डिटरमिन व्हाट टू डू नेक्स्ट। फॉर्मेटिव में देखा जाता है कि क्या सही जा रहा है लर्निंग प्रोसेस अच्छा चल रहा है, टीचिंग प्रोसेस क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हैं तो उनको कैसे ओवरकम किया जाए। इट डिटर्मिन टू असेस एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव लर्निंग, उनकी लर्निंग को बेहतर करने के लिए ये असेस किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। यूजुअली फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट कंपेयर्ड विद द स्टूडेंट्स ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस, एक ही स्टूडेंट की जो पहले की परफॉर्मेंस है, जो लास्ट मंथ थी और जो अब हमने टेस्ट लिए, उनको हम कंपेयर करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, और इसलिए हम ये फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं ताकि कंपेयर करके हमें पता चले कि पहले स्टूडेंट ने क्या कहाँ तक सीखा था और अब उससे बेटर हुआ या नहीं। अब फॉर समेटिव असेसमेंट जो है चेक्स व्हाट हैज़ बीन लर्न टू डेट, अब तक बच्चे ने क्या सीख लिया है, कितनी कमांड हो गई, उसको नेक्स्ट प्रमोट किया जा सकता है या नहीं, उसकी ग्रेडिंग करने के लिए उसको ग्रेड्स दिए जाते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग means to use assessment to develop and support student मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, जो बच्चों की स्टूडेंट्स की स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट की जाती है। Characteristics of classroom assessment,
अब कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं अगर हम क्लासरूम में असेस करना चाहें स्टूडेंट्स को? असेसमेंट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव when it reflects an understanding of learning as multi-dimensional, integrated and revealed in performance over time. अगर हम एक टाइम से दूसरे टाइम तक जो है असेस करना चाहें तो हम क्लासरूम असेसमेंट यूज़ करेंगे. असेसमेंट वर्क बेस्ट व्हेन इट हैज़ अ क्लियर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड पर्पसेस. अगर हमने पर्पस जो हैं वो सही तरह बता दिए हैं क्लियरली कि क्लासरूम असेसमेंट के ये पर्पसेस हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से असेसमेंट हो सकती है. Assessment works best when it is ongoing, not episodic. अगर हम एपिसोड वाइज चलेंगे तो बेस्ट नहीं है. हमें ऑन गोइंग जो है असेसमेंट, क्लासरूम असेसमेंट डेली बेसिस पे करनी है. Assessment should serve teaching. Assessment should serve learning. Assessment should be curriculum driven, and assessment should be interactive, and assessment should also be student centered. Assessment should be diagnostic and should be exposed to learns and lead to learns autonomy, and assessment should involve reflective teaching. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. आई होप कि आप लोगों को 8602 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जो है असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जो है वो क्लियर होगा. अल्लाह हाफिज़.